आपके पीछे वो सारी की सारी कौम के वो सारे नौजवान, यकीन जानिए जिस वक्त वो एयर सरफेस का मिसाइल छूटा और वो लोग नीचे छुप के बैठे साथ नारा मार रहे थे, वो सारे आपके साथ खड़े थे। इस कौम ने साबित कर दिया है कि हम इस जंग को अपने ईमान से जीत सकते थे। लेकिन मैडम स्पीकर, इस टाइम पे हमें अपनी उन लोगों, उन कौमों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने औखे वक्त पे हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। चाइना, द वे चाइना स्टूड विद अस, ना सिर्फ ये कि उन्होंने हमारे साथ जो सप्लाईज थी, JC-10 था या बाकी मिसाइल सप्लाईज थी, इस पूरे में जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाइना की रही है, हम इसको भी किसी तौर पे इग्नोर नहीं कर सकते। टर्की ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया इस पूरे मसले पे, दुनिया में कम ही ताकतें हैं जो इस मौके पे आपको सपोर्ट करती हैं। द वे टर्की डिड, दैट इज कमेंडेबल। आज़रबाईजान, यकीन जानिए जब हम जंग जीते इतने शायद पाकिस्तानी सड़कों पे पाकिस्तानी नहीं निकल के आए थे जितने आज़रबाईजान में लोग पाकिस्तान के झंडे लेके फिर रहे थे। दैट इज कमेंडेबल एज वेल। लेकिन मैडम स्पीकर, एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि जिस दिन ये वाकया हुआ, सबसे पहले उस दिन जो ट्वीट आई थी वो इमरान खान साहब की आई थी। उन्होंने ट्वीट करके अपनी पार्टी, ना सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी तहरीक इंसाफ के जो नैरेटिव था उसको टिल्ट कर दिया टुवर्ड्स इंडिया, और मोदी का नाम लेके कहा कि जो आज मोदी की इस जंग में उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता वो पाकिस्तान नहीं। यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं हूं तो मेरी पाक फौज है। ये सबसे पहले नारा इमरान खान ने बुलाया था। लेकिन मैडम स्पीकर, वहीं पे मुझे अफसोस होता है, मैं इस बात को इस पैनल पे इसलिए करना चाहता हूं और रिकॉर्ड होना चाहिए कि उन लोगों की खामोशी भी तारीख में चली गई जो 2 हफ्ते तक बिल्कुल अपना मुंह बंद करके बैठे रह गए। एक लफ्ज उन्होंने मोदी के खिलाफ नहीं कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा। शायद उनके कारोबारी इंटरेस्ट होंगे, शायद जिंदाल से भी रिश्ता होगा, शायद और भी मामलात होंगे, लेकिन मैडम स्पीकर ये तारीख पे लिखा जाएगा कि एक शख्स जिसको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया, जो इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था, जिसकी अपनी बेटी इस वक्त CM थी, उनके मुंह से एक दफा मोदी का लफ्ज आज तक नहीं निकल सका, आज तक नहीं निकल सका। और जिस शख्स के ऊपर प्लीज सेनेटर ऑन, अच्छा माहौल को आलूदा नहीं कर, आप कर गए, अब आप कर गए नहीं। अच्छा जी, किसी ने नहीं किया, किसी लीडर ने नहीं किया, मैंने उनको करने नहीं दिया बीच में। अच्छा, मैंने उनको बीच में नहीं बोलने दिया। पे आ सकता हूं? नो, यू आर रियली इन वायलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ दिस हाउस। अच्छा ठीक है। नो सेनेटर ऑन, प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक, दिस इज नॉट फेयर। उन्होंने नहीं किया, मैंने उनको बिल्कुल नहीं। खामोश रह गए। आप जरा संभालिए इनको, ये तरीका नहीं। अच्छा मैडम, डिफेंस मिनिस्टर पे आ जाते। आप ये बताइए पाकिस्तान में, चलिए आपका टाइम भी आप नहीं मैडम, इस तरह नहीं हो सकता। एक तशरीफ रखें, तशरीफ रखें मैडम, डिफेंस मिनिस्टर पे तो बात करनी है मुझे। तशरीफ रखें मैडम, सिर्फ 1 मिनट मेरा बनता है, 1 मिनट मेरा बनता है। जी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। नहीं मैडम, ये क्या बात है? नहीं, you can't do this. Your minutes are up. Your time is up. Thank you. जी सेनेटर, जी सेनेटर साहब। इरफान सिद्दीकी साहब, the floor is yours. Please speak for 1 minute. I have to go to 3 others. जी आप बोलिए। Clearly not. चलें, आपको 1 मिनट, प्लीज क्लैरिफाई। 1 मिनट, हरी अप। 1 मिनट, गिव हिम 1 मिनट एंड देन सिद्दीकी साहब। आगे चल रहा हूँ। आप लोग शोर बंद करें। हाँ जी, बात उनको फिर कोई 1 मिनट नहीं मिलेगा। मैडम, इस मुल्क की तारीख में एक चीज और भी लिखी जाएगी। शोर बंद करें। इस मुल्क की तारीख में जी बात करें। डोंट हेक्टर आपकी अपनी पार्टी हेक्टर करिए, मैं माइक बंद कर दूंगी। आपकी माइक बंद हो जाएगी अगर आपकी पार्टी आपके साथ ही टाइम दे रही है। आखिरी चीज होगा जी, देखिए तारीख हमेशा किसी के कहने पे नहीं लिखी जाती। मैंने आज से 3 दिन पहले एक इंडियन चैनल के ऊपर YouTube पे देखा, उन्होंने कहा जी हमारा जो सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान का वजीर दिफा है। मैडम स्पीकर, उनकी जो हरकतें थी, आपकी पूरी कौम एक साइड पे, आपकी अफवाज, आपका डिफेंस मिनिस्टर ने जितना पाकिस्तान को डिबीन किया, जितना एम्बेरस किया है, शायद ही किसी ने किया। और उनकी 3 स्टेटमेंट्स मैडम स्पीकर, आपको सिर्फ रिकॉर्ड में बता दूं, आपका टाइम स्काई न्यूज पे मैडम, एक मिनट, स्काई न्यूज पे फरमाते हैं साहब बहादुर कि रफाल गिरने की अगर तस्दीक कर रही है तो सोशल मीडिया में किया। उन्होंने कहा जी हमारी अफवाज को छोड़े, किसी और दिन कर दीजिएगा। के बच्चे हमारी सेकंड लाइन ऑफ कमांड है। किसी और दिन कर दीजिए। डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है सेकंड लाइन, एंड द थर्ड एंड द फोरमोस्ट, यानी कि उनका माइंडसेट चेक करें। वो कहता है कि जी अगर हम मर्सनरी हैं, अगर हम किराए के कातिल हैं तो वो तो हम 30 साल। हो गया, आपका टाइम हो गया। थैंक यू। क्रेडिट गोज टू एवरीबॉडी। थैंक यू, आपका टाइम हो चुका है। डोंट मेक मी रेज माय वॉइस। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू। इमरान खान, थैंक यू। सिट डाउन।
सिद्दीकी साहब आप बोलेंगे, 1 मिनट प्लीज़। जी आज माहौल का अफसोस से मैं कहूँगी जुमे के दिन आलूदा किया है। तकरीर नहीं करनी, मैंने सिर्फ ये गुजारिश करनी थी कि ऐवान का माहौल बड़ा अच्छा है। मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि उनका लीडर हमारे लिए भी मोहतरम है, हमारे लीडर उनके लिए मोहतरम होने चाहिए। ओन साहब ने नाम लिया या नहीं लिया, यहाँ जोला नहीं बैठे हुए, यहाँ समझदार लोग बैठे हुए हैं, सबको पता है कि आप किसका नाम ले रहे हैं या नाम नहीं ले रहे। आप ऐसी बातें ना करें, आप ऐसी बातें ना करें। अगर मैं ये कहूँ कि आपके लीडर साहब ने एक ट्वीट कर दिया, 350 सफ़ों के ख़त अगर वो लिख सकते हैं तो कितनी 3.5 लाइनें ही लिख देते इस मौजू पे। मत इन बहसों में आए, मत इन बहसों में पढ़ें, आप मौजू पे रहें। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ आपका। आप मेरे लीडर का अगर कपड़े उतारेंगे तो आपके लीडर के कपड़े उतरेंगे, ये नहीं होना चाहिए। मैं पहले कह चुका हूँ कि आपका लीडर हमारे लिए मोहतरम है, हमारे लीडर का एहतराम करें, ना करें शिकवे हमें भी बहुत है। थैंक यू। जी शुक्रिया। नहीं आप प्लीज़ आप तशरीफ़ रखिए। नहीं ये मुकालमे इस वक्त नहीं होगा। आप नहीं, प्लीज़।